देशवासियों को दीपमालिका की शुभ अवसर की शुभकामनाओं को प्रतीत करते हुए आज हम यहाँ तक जो बैठे हैं, खड़े हैं, रह रहे हैं, अपने देश जैसी भारत जैसी भूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और ऐसी भूमि का होना बड़ा मुश्किल है कि देवता भी यही चाहते हैं कि हमारा अगर जन्म हो, अगर हम कभी आवे तो भूमंडल पृथ्वी भारत भूमि के ऊपर ही आवे कि भारत भूमि भारत की भूमि है। यहीं पर सभी ऐसा ये देश है, जन्मे थे यहीं राम सीता, गूंजी थी यहीं मधुर गीता, गंगा जमुना की धारा है, यही भारतवर्ष हमारा है। इस भारतवर्ष के लिए बहुत बहुत हम शुभकामनाएं करते हुए और सारे देशवासियों को दीपमालिका के शुभ अवसर की शुभ बधाइयाँ दे रहे हैं। सभी जो हैं आनंद से रहें, सभी हंसते खेलते रहें। और इतना जरूर करना है, प्रातःकाल उठकर सायंकाल दोपहर जब भी समय मिलता है थोड़ा बहुत भगवान के नाम को अवश्य लेते रहें ताकि अपना जीवन सफल हो जाए। नहीं और कोई रास्ता नहीं है, आए और चले गए रहे। अगर ये नहीं है, नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो नाम है तो नामा है, और जो नामा है फिर भी नाम है। इसलिए हमको नाम लेना बहुत ज़रूरी है, सभी को ज़रूरी है। अगर नाम लिया जाएगा तो सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और अच्छा रास्ता और अच्छे कार्य, अच्छी घड़ी, अच्छी भावना सबके अंदर पैदा होंगी। यही जो है सारे देशवासियों को मेरा संदेश है कि यानी हमेशा ही नाम अवश्य लें। नाम को लेने से ही इस जीवन का सबसे बड़ा बेड़ा पार होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना करते रहो। भारत भूमि के लिए हमेशा जहाँ भी जाओ, जहाँ भी रहो, हमेशा ये कहो कि भारत भूमि में ही हमारा हमेशा वास हो, भारत भूमि में हमेशा रहें। भारत जैसी भूमि कहीं भी नहीं है। कहीं भी चले जाओ, देश में विदेश में कहीं भी, पर भारत तो भारत ही है। जहाँ पर भारत है वहीं भगवान है। इसमें एक मेन चीज़ है, इंडिया इज गॉड, गॉड इज इंडिया। सबसे बड़ा यही इसमें है कि आप सभी हमेशा उनका नाम लें, प्रभु का ध्यान करें, हमेशा शुभ काम करें, शुभ रास्ते लें और सब तरह से बुराइयों से बचें ताकि जो है अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से पार हो जाए और सब तरह से कार्य सफल हो। दीपमालिका की दिवाली की शुभकामनाएं सारे देशवासियों को। सभी देशवासियों को मैं दीपावली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भी आज दीपावली के दिन में महालक्ष्मी की पूजा होती है, तो आप क्या करना है, आपने घर को सवेरे प्रातःकाल में स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद में गंगा जल का छींटा लगाना। घर के अंदर गंगा जल का छींटा लगा के आप भगवान और जो भी देवता को आप मानते हो, बड़ों को मानते हो, जो बुजुर्गों की जो पितृ देवता की पूजा करते हो, उसके प्रति आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में एक दूसरे को बधाई देने का महोत्सव रखें। उसके बाद में जब सायंकाल आएगी 5:05 में जो पूजा का प्रारंभ होगा, तो उस समय में आप क्या करना है, आपने इत्र के द्वारा अपने घर को सुगंधित कर देना है। और क्या करना, चौकी लगाकर पीला कपड़ा, जो लाल कपड़ा हो, सुंदर कपड़ा बिछाकर चौकी पर बिछाकर थाली लगा लेनी है। चांदी की हो चांदी की, जो नहीं चांदी की तो पीतल की, जो भी आपकी इच्छा है, आपके भाव है, आपकी श्रद्धा है, उसके द्वारा आप गणेश और लक्ष्मी जी का पंचामृत के द्वारा दूध दही शहद आदि से स्नान कराएं। स्नान करके उसके बाद में उसको सुरक्षित साफ करके रखें। साफ करके उसमें केसर युक्त तिलक लगाएं। तिलक लगा के चावल आदि मेवा मिठाई का भोग लगाकर, और आप लक्ष्मी की चालीसा पढ़ सकते हो और गणेश चालीसा पढ़ सकते हो। और जो भी किसी को आता है, गोपाल सहस्त्रनाम आता है, तो गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। और उसके प्रति आप ज्योत अखंड जला के रखें। जो अखंड जो चलती रहेगी, आपके घर में सुरक्षा और माँ लक्ष्मी का भंडार, और आने वाले समय में कोई आपको जानी नरात्मा चीज़ में और अच्छी सुरक्षित चीज़ें रहेंगी। आपके अंदर कोई ऐसे नहीं पड़ेगा, ऐसे बिगड़ नहीं पड़ेगा। हमेशा आप उसे ज्योत के द्वारा ही अपने घर में प्रकाश नजर पाओगे। आप सबसे प्रार्थना है, आप विधिपूर्वक से आप किसी के पीछे न लगे, अपने मन के भाव के द्वारा ही
माँ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें कि भाव से ही भगवान माँ आपको पूजा ग्रहण करेगी। आपको दिखावा न करें, अपने भाव से अपने परिवार के साथ में आराम से पूजा पाठ करके और माँ लक्ष्मी का स्वागत आदि पूजा करके अपने घर को अपने आनंदित करें। यही सबसे बड़ा टिप्स है। और चक्रों में आप ना पड़े, हमेशा अपने परिवार के साथ में पूजा करें। जैसा भी हो उसी ही तरह से करें। माँ सबकी रक्षा करती है। दीपावली की शुभकामनाएं आपको बारंबार।